मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम था राघव। गांव में पक्की सड़कें नहीं थीं, न बड़े स्कूल, न ही कोई खास सुविधा। लोग सुबह खेत जाते, शाम को चौपाल में बैठकर बातें करते और जीवन यूं ही चलता रहता। राघव का परिवार भी साधारण था। पिता किसान थे और माँ गृहिणी। घर में पैसे कम थे, पर संस्कार बहुत थे। राघव बचपन से ही सवाल पूछने वाला बच्चा था। वह अक्सर सोचता, जीवन का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ कमाना, खाना और सो जाना ही जीवन है? उसकी दादी अक्सर कहती थी, बेटा, जीवन एक किताब है। हर दिन उसका एक नया पन्ना है। अगर समझदारी से पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। पौधा पहला अध्याय, ईमानदारी की सीख। एक दिन राघव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बटुआ मिला। उसमें 5,000 रुपये थे और कुछ जरूरी कागज। उसके मन में लालच आया। घर में पैसों की कमी थी। इन पैसों से माँ की दवा आ सकती थी, घर का राशन आ सकता था। पर तभी उसे दादी की बात याद आई, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। राघव ने बटुए में से पहचान पत्र निकाला और पता देखकर मालिक के घर पहुंच गया। वह एक बुजुर्ग शिक्षक थे। उन्होंने पैसे देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने राघव को इनाम देना चाहा, पर राघव ने मना कर दिया। उस दिन राघव ने समझा, ईमानदारी तुरंत फायदा नहीं देती, पर जीवन भर सम्मान देती है। ध्यान दूसरा अध्याय, मेहनत की ताकत। राघव पढ़ाई में ठीक था, पर बहुत तेज नहीं। गांव के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते, तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन परीक्षा में वह फेल हो गया। वह बहुत निराश हुआ। उसे लगा शायद लोग सही कहते हैं। पर पिता ने कहा, बेटा, खेत में बीज डालते ही फसल नहीं उगती, समय और मेहनत लगती है। राघव ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके अंक सुधरने लगे। अगली परीक्षा में वह पास हुआ, अच्छे अंकों से। उस दिन उसने सीखा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तीसरा अध्याय, धैर्य की परीक्षा। कुछ साल बाद पिता की तबीयत खराब हो गई। घर की जिम्मेदारी राघव पर आ गई। उसे पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। दिन में वह खेत में काम करता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और रात में खुद पढ़ता। कई बार वह थककर टूट जाता, पर माँ कहती, धैर्य रखो बेटा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। 2 साल तक उसने संघर्ष किया। फिर उसे छात्रवृत्ति मिली और वह शहर पढ़ने चला गया। उसने सीखा, धैर्य रखने वाला कभी हारता नहीं। चौथा अध्याय, असली और नकली दुनिया। शहर की जिंदगी अलग थी। यहाँ लोग दिखावे में ज्यादा विश्वास करते थे। दोस्ती भी मतलब की होती थी। एक बार उसके एक दोस्त ने उसे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। आसान पैसे कमाने का लालच दिया। राघव एक पल के लिए डगमगाया, पर उसे अपनी माँ की आंखें याद आईं। उसने मना कर दिया। कुछ महीनों बाद वही दोस्त पुलिस के चक्कर में फंस गया। राघव ने समझा, सही रास्ता कठिन हो सकता है, पर सुरक्षित होता है। दिल टूटना। 5वां अध्याय, असफलता से सामना। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राघव का एक बड़ा इंटरव्यू था। वह बहुत उम्मीदों के साथ गया, पर उसका चयन नहीं हुआ। वह टूट गया। उसे लगा सारी मेहनत बेकार गई। वह पार्क में बैठा था, तभी एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। वह बार बार गिरता, फिर उठता। राघव मुस्कुराया। उसे समझ आया, गिरना असफलता नहीं, गिरकर न उठना असफलता है। उसने फिर तैयारी शुरू की। कुछ महीनों बाद उसे नौकरी मिल गई। ट्रॉफी। छठा अध्याय, सफलता का असली अर्थ। पहली सैलरी मिलने पर उसने सबसे पहले गांव जाकर अपने माता पिता के पैर छुए। घर की टूटी छत ठीक करवाई। दादी के लिए नया चश्मा खरीदा। गांव के लोग अब उसे सम्मान से देखते थे। पर राघव के लिए सफलता सिर्फ पैसा नहीं थी। उसने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोली। बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। वह कहता, अगर मेरी सीख सिर्फ मेरे तक सीमित रही तो उसका कोई मतलब नहीं। चमकता सितारा। अंतिम अध्याय, जीवन का असली अर्थ। एक दिन गांव के एक बच्चे ने पूछा, भैया, जीवन की सबसे बड़ी सीख क्या है? राघव ने मुस्कुराकर कहा, जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि ईमानदार रहो, मेहनत करो, धैर्य रखो, सही रास्ता चुनो, असफलता से मत डरो और जब सफल हो जाओ तो दूसरों को आगे बढ़ाओ। फिर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जीवन एक सफर है, मंजिल नहीं। हर दिन कुछ नया सिखाता है। हिबिस्कस कहानी की मुख्य सीख, ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। मेहनत और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। गलत रास्ता आसान लगता है, पर मंजिल नहीं देता। असफलता हमें मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के काम आए।